students, welcome to chemistry class. Students, today I will explain the next topic of unit 1, some basic concepts of chemistry of grade 11, that is empirical and molecular formula. Students, today I will explain you the definition of empirical and molecular formula, the relationship between empirical and molecular formula, and the numericals related to empirical and molecular formula. So first of all, students, I will explain you what is empirical formula. स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल फार्मूले को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगी. स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि जो बेंजीन जो है उसका फार्मूला जो है वो होता है, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6. हमें पता है स्टूडेंट्स. लेकिन अगर हम इसके एम्पेरिकल फार्मूले की बात करेंगे तो वो होता है CH. इन द सेम वे हम सबको पता है ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, और इसका एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो होता है CH2O. इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा CH2O. आपको कुछ रिलेशनशिप पता लगी कि एक तरफ मैं लिख रही हूँ C6H6 और एक तरफ लिख रही हूँ CH. क्या आपको इनके बीच में कोई रिलेशनशिप लगी? एक्चुअली स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों का रेशो निकाला है, सिंपल रेशो. अगर मैंने C6H6 में कार्बन के 6 को और हाइड्रोजन के 6 को, दोनों को 6 से डिवाइड कर दिया तो आई विल गेट CH. तो इट इज़ द रेशो ऑफ एलिमेंट्स, रेशो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. यहाँ कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन और हाइड्रोजन. और इसके कितने कितने एलिमेंट हैं? कितने कितने एटम्स हैं? 6 हैं. उनका सिंपल होल नंबर रेशो है ये. सिंपल होल नंबर रेशो, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता. CH से सिंपल हो ही नहीं सकता. तो ये इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हो गया स्टूडेंट. इट इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? एम्पेरिकल फार्मूला. अगर मैं लिखती C2H2, तो जैसे कि मैं C6H6 को स्टूडेंट C5H5 रेशो में लिख दूँ, C2H2 के रेशो में लिख दूँ, या C1H1 के रेशो में लिखूँ, तो इसमें से सिंपलेस्ट कौन सा होगा? C1H1. दिस इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, ना कि ये कहलाएंगे. हालांकि इन सभी में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो कितना है? 1:1 है, बट हमें सिंपलेस्ट देखना है. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, नाउ वी कैन ईजीली डिफाइन व्हाट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला. तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हुआ स्टूडेंट्स? इट इज़ द केमिकल फार्मूला. ये केमिकल फार्मूला है, मैं CH को ध्यान में रख के बोल रही हूँ स्टूडेंट. इट इज़ अ केमिकल फार्मूला विच एक्सप्रेस, जो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत सारी टर्म्स आ गई. एक तो आया यहाँ पे केमिकल फार्मूला, दूसरा आया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स. किसके एटम्स हैं? वेरियस एलिमेंट्स के हैं. वो वेरियस एलिमेंट्स किस में हैं? किसी मॉलिक्यूल में है, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में है. देखो स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट. अगर आपको ये क्लियर है कि एटम और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है और मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे स्टूडेंट्स कि इट इज़ द केमिकल फार्मूला विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स. जैसे कि हमने C और H का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो लिया है वेरियस एलिमेंट्स का, कार्बन और हाइड्रोजन के, विच इज़ प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, दैट इज़ बेंजीन ऑफ अ कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके जितने भी एटम्स हैं, उनके सिंपल होल नंबर रेशो को हम क्या बोलेंगे? एम्पेरिकल फार्मूला बोलेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे मॉलिक्यूलर फार्मूले पे, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो अभी हमने बेंजीन का फार्मूला करा था C6H6, इट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन. इन द सेम वे C6H12O6 हमने ग्लूकोज का फार्मूला किया था, इट इज़ एक्चुअली द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. तो जो मॉलिक्यूल के फार्मूले होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हर एलिमेंट की जो एटम्स होते हैं उनका एक्चुअल नंबर बताया जाता है. जैसे कि यहाँ कार्बन
बेंजीन में कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। ग्लूकोज के अंदर कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 है। तो ये एक्चुअल नंबर बता रहा है किसी भी एलिमेंट के एटम्स का, जबकि अभी हमने देखा बेंजीन के अंदर CH जो आता है ये इसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम ये एग्जाम्पल लेके, यही 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया ग्लूकोज का जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H26 C6H12O6 और इसी का एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O। ठीक। इन द सेम वे द सेकेंड एग्जाम्पल बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 और इसका एम्पेरिकल फार्मूला है CH। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन molecular formula and empirical formula. Molecular formula tells about the actual number of atoms of each element present in one molecule of a compound. और यहाँ पर स्टूडेंट्स एम्पेरिकल फार्मूले में एक्चुअल नंबर नहीं होगा, इट टेल्स अबाउट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो of atoms of elements present in one molecule of a compound. अगर हम डेफिनेशन देखें स्टूडेंट्स तो एक ही वर्ड का यहाँ डिफरेंस है कि यहाँ आ रहा है एक्चुअल नंबर अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करते हैं, और अगर हम एम्पेरिकल फार्मूले की बात करते हैं तो वहाँ आता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस, यही डिफरेंस है स्टूडेंट्स। मैं इसको डार्क सर्कल में कर देती हूँ, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम। ठीक है, और जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला करेंगे तो यहाँ एक्चुअल नंबर आ जाएगा। बस डेफिनेशन में ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप क्या कहती है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। व्हाट इज़ n हियर स्टूडेंट्स? n मे बी एनी इंटीजर, कोई भी होल नंबर हो सकता है, से इट इज़ 1 2 3। सपोज करो n की वैल्यू 1 है तो मॉलिक्यूलर, हमने यहाँ n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बिकम्स इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला। एंड इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ n 2 देन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो एम्पेरिकल फार्मूले में जितने भी एटम्स हैं उनका डबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे बेंजीन के केस में अगर मैं कहूँ C6H6 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और एम्पेरिकल फार्मूला CH है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? 6 है। 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो C भी 6 हो जाएंगे और H भी 6 हो जाएंगे। ठीक स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। एंड नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, दिस इंटीजर, ये कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? इज अगेन अ सिंपल फार्मूला इज़ देयर। मॉलिक्यूलर मास को अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज करो, अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बेंजीन स्टूडेंट्स। अगर मैं बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास देखूँ तो स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे इसको? 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 ऐसे करके निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? आई थिंक इट विल बी 78 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, और अगर मैं CH का निकालूंगी तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? 12 प्लस 1 कितना आ गया? 13। यानी कि मैं मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया हमारा? 78 आ गया, और एम्पेरिकल फार्मूला मास हमारा आ गया 13, और जब मैं दोनों को डिवाइड करूँगी तो कितना आ जाएगा? 6। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 6। और स्टूडेंट्स होता भी यही है, C6H6 इज इक्वल टू n इंटू CH, और n की वैल्यू मैंने 6 पुट कर दी तो C6H6 इज इक्वल टू 6 इंटू CH, इट मीन्स इट विल बिकम C6H6। I hope all these concepts are clear to you students कि what is empirical formula, what is molecular formula, what is the relationship between molecular formula and empirical formula, and how can we calculate the value of n, that is an integer। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमारे रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स? वो न्यूमेरिकल हमारे इन्हीं 2 फार्मूलों पर बेस्ड है कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूले को प्रेडिक्ट करना है कि हमें कुछ डाटास देंगे, कुछ वैल्यूज़ देंगे, और उन वैल्यूज़ से के थ्रू हमें एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले को डेराइव करना है। लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले को डेराइव करने से पहले हमें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन, द मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की मास परसेंटेज पता होना चाहिए।
एंड नंबर 2 एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। हमें इन दो चीज़ों का अगर पता हो स्टूडेंट्स तो हम एम्पेरिकल फार्मूला भी निकाल सकते हैं और हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? तो मैंने यहाँ फ्लो शीट डायग्राम बनाया है जिसमें आप देखोगे कि देर आर 6 स्टेप्स। यहाँ 6 स्टेप्स होंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए। मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हमें मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन होगी, मास ऑफ एटम भी हमें गिवन होगा, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू के थ्रू हम क्या निकाल लेंगे? मोल्स ऑफ एलिमेंट निकाल लेंगे। इन्हीं मोल्स ऑफ एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। थर्ड स्टेप में इससे हम निकालेंगे सिंपल मोलर रेशो, और सिंपल मोलर रेशो से फिर हम निकालेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो। सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो से हम निकालेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, और फिर एम्पेरिकल फार्मूले से हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये कैसे करना है हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.6% क्लोरीन। Its molar mass is 98.96. What are its empirical and molecular formula? स्टूडेंट्स हमें दोनों चीज़ें निकालनी है, एम्पेरिकल फार्मूला भी निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि इसमें एलिमेंट कौन से हैं। एक तो है हाइड्रोजन, एक है कार्बन और एक है क्लोरीन। तो स्टेप नंबर 1 में स्टूडेंट्स हम निकालेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, और एम्पेरिकल फार्मूले के ये 6 स्टेप्स को समझने के लिए वी विल मेक अ टेबल। हम एक टेबल फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स। इस टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम में होगा एलिमेंट, सेकंड कॉलम में उस एलिमेंट का सिंबल होगा, थर्ड कॉलम में उस एलिमेंट की परसेंटेज होगी, फोर्थ कॉलम में उसका एटॉमिक मास होगा। This will be first column, this will be second column, this will be third column, this will be fourth and this will be fifth, जिसमें हम निकालेंगे मोल्स ऑफ एलिमेंट, और फिर उसके बाद हम निकालेंगे सिंपलेस्ट मोलर रेशो, और उसके बाद हम निकालेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट 4 स्टेप्स में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। देयर सिंबल्स आर CH एंड Cl and their percentage is also given 24.27, 4.07 and the 71.65। नेक्स्ट जो एटॉमिक मास है वो स्टूडेंट्स हमें पता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालना। मोल्स ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। ये परसेंटेज है, ये एटॉमिक मास है। तो हमने इसकी कार्बन की परसेंटेज को कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया तो हमें मिला 2.02। इन द सेम वे हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज को हाइड्रोजन के मास से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 4.07। इन द सेम वे क्लोरीन की परसेंटेज को क्लोरीन के एटॉमिक मास से डिवाइड करा तो ये आया 2.02। ये हमें मिले स्टूडेंट्स मोल्स ऑफ एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों के हमें मिल गए हैं नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट स्टेप होगा स्टूडेंट्स सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालने का। देखो स्टूडेंट्स, सिंपलेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इन तीनों में से मोल्स जो हमने निकाले, इन तीनों मोल्स में से जिसकी वैल्यू सबसे कम है, तो आप देखो 2.02, 4.07, 2.02, इनमें से 2.02 कम है, तो जो इसमें सबसे कम वैल्यू है उससे हम इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। यानी कि 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02 एंड 2.02 इज डिवाइडेड बाय 2.02, तो हमें रेशो मिल गया सिंपल मोलर रेशो। ये सिंपल मोलर रेशो है स्टूडेंट्स, इज मे बी इन होल नंबर और मे नॉट बी इन होल नंबर, बट इन दिस केस इट इज़ इन होल नंबर। तो इट विल ऑल्सो बिकम द सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो। यही सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो भी हो जाएगा। नाउ वी कैन राइट द एम्पेरिकल फार्मूला। हाउ कि कार्बन का नंबर कितना आ गया स्टूडेंट्स 1, तो वी विल राइट C1। हाइड्रोजन का कितना नंबर आ गया 2, तो वी विल राइट H2। एंड क्लोरीन का कितना नंबर आ गया 1, तो वी विल राइट 1। नाउ 1 को तो हम शो करते नहीं हैं, तो फार्मूला क्या आ गया CH2Cl। दिस विल बी द एम्पेरिकल फार्मूला। दिस इज आवर स्टेप नंबर
1. Now in second step in part 2 students we will calculate the molecular formula. मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए स्टूडेंट्स पहले हम एम्पेरिकल फार्मूले का मास निकालेंगे. एम्पेरिकल फार्मूला हमारा CH2Cl आ रहा था तो हमने इसका मास निकाल लिया. ठीक है. थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स हम n निकालेंगे और n को निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास इज डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास. मॉलिक्यूलर मास इज गिवन इन क्वेश्चन एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास हमने कैलकुलेट कर लिया, डिवाइड करा तो n की वैल्यू 2 आ गई. हमने अप्लाई करा ये फार्मूला एंड ये वाला एक्चुअली फार्मूला था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला. तो यहाँ n की वैल्यू 2 आ गई तो हमने इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी C2H4Cl2. यहाँ पर एक्चुअली था क्या स्टूडेंट, C1H2Cl1 था. हमने इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से यानी C2H4Cl2 आ गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स. यहाँ पे फिर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जो 3 एलिमेंट से मिलकर के बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उनकी परसेंटेजेस दे रखी हैं स्टूडेंट्स. अब देखिए इन्होंने एक नई चीज़ दी है, वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड. वेपर डेंसिटी कंपाउंड की दे रखी है, वो कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालिए. अगर स्टूडेंट्स हमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है तब भी हमें फर्स्ट स्टेप में एम्पेरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा और सेकंड स्टेप में हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला. एम्पेरिकल फार्मूले को निकालने के लिए स्टूडेंट्स वही स्टेप्स हम यूज़ में लेंगे जो अभी हमने स्टेप्स यूज़ में लिए थे. फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ एलिमेंट, देन सिंबल, देन परसेंटेज, देन एटॉमिक मास. ओके. अब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो परसेंटेज इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. तो हमें ये क्वांटिटीज़ मिल गई. अगर हमें सिंपलेस्ट मोलर रेशो निकालना है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे छोटा फिगर हम लेंगे तो सबसे छोटा फिगर आ गया 3.389. उससे हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 1, 1.5 एंड 1. दिस विल बी द सिंपलेस्ट मोलर रेशो बट इट इज़ नॉट इन होल नंबर स्टूडेंट्स. 1.5 इज़ नॉट होल नंबर. तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई ईच टर्म विद 2. 1 को भी 2 से कर दिया, 1.5 को भी 2 से कर दिया, 1 को भी 2 से कर दिया. तो इट विल बिकम 2, 3 एंड 2. तो इस तरह से कार्बन की संख्या हो गई 2, हाइड्रोजन की 3 और ऑक्सीजन की 2 हो गई और हमें ये फार्मूला मिल गया. ठीक है. स्टेप नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स हम निकालेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मास. तो ये हमारा आ गया एम्पेरिकल फार्मूला और इसका मास निकालेंगे स्टूडेंट्स. कार्बन के 12 होते हैं, हाइड्रोजन के 1 इंटू 3 हो गए, कार्बन के 2 इंटू 12 हो गए, ऑक्सीजन के 2 इंटू 16 हो गए और इस तरह से हमारे पास आ गया 59. ये 59 स्टूडेंट्स हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास. अब हमें स्टूडेंट्स क्या कैलकुलेट करना था, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए. मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा क्वेश्चन में तो हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है बट वी हैव प्रोवाइडेड एन different term that is vapor density of compound. So students, we have a relationship between vapor density and molecular mass, that is molecular mass is equal to 2 into vapor density. Vapor density is 59 multiplied with 2, so 118 U will be the molecular mass. n की वैल्यू निकालने के लिए molecular mass divided by empirical formula mass 118 upon 59 and it will become 2. We have value of n. Now we apply the same formula, molecular formula into n into empirical formula. So molecular formula is equal to 2 into C2H3O2 यानी C4H6O4 आ गया. स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो नई बात थी ना वो ये थी कि इन्होंने हमें मॉलिक्यूलर मास दिया नहीं था, हमें वेपर डेंसिटी दी गई थी और वेपर डेंसिटी से हमने क्या निकाला है मॉलिक्यूलर मास. और दूसरी बात, अदरवाइज़ ये न्यूमेरिकल जो था वो प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह ही था. ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का है इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ, अदरवाइज़ ये न्यूमेरिकल सिंपल है. हमें एक तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है ऑक्साइड ऑफ आयरन का.
हमें फॉर्मूला नहीं मिला है, हमें ये बताया है कि एक आयरन का ऑक्साइड है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट इसमें एक तो आयरन होगा यानी Fe, और एक ऑक्सीजन होगा, और Fe पहले आएगा ऑक्सीजन बाद में, क्योंकि ये मेटल है तो ये प्लस होगा और ये नॉन मेटल है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, यानी आयरन प्लस में होगा, ऑक्सीजन माइनस में होगा। सो FeO से रिलेटेड कोई फार्मूला होगा। अच्छा, इन्होंने मोलर मास दे दिया है स्टूडेंट्स हमको, एटॉमिक मास भी हमें दे दिए हैं। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है और एम्पेरिकल भी निकालना है। अगेन पहले स्टेप में हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे, एलिमेंट, सिंबल, परसेंटेज, एटॉमिक मास। देन परसेंटेज इज़ डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। हमें दो टर्म मिली स्टूडेंट्स, इसमें छोटी टर्म 1.25 है, उससे हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो 1 और 1.5 आ गया स्टूडेंट्स। इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो हमें होल नंबर में मिल गया, यानी आयरन का नंबर भी 2 आ गया और ऑक्सीजन का नंबर 3 आ गया, यानी फार्मूला हमारा बन गया Fe2O3। बट दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला टू कैलकुलेट द for the calculation of molecular formula. First we have to calculate the n is equal to molecular mass upon empirical formula mass. 159.8 is given in question. Empirical formula we have predicted empirical formula, with the help of this we can calculate the molar mass, क्योंकि आयरन का स्टूडेंट्स होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 55.85 और आयरन का नंबर है 2। इन द सेम वे ऑक्सीजन का नंबर 3 है और इसको हमने एटॉमिक मास यानी 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सब करने के बाद स्टूडेंट्स हमें मिला 159.8। दिस इज़ एम्पेरिकल फार्मूला, कटने के बाद दोनों 1 आ गया, यानी एम्पेरिकल फार्मूला इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू आ गया Fe2O3। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 आया है तो n की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, इस तरह से ये Fe2O3 आ गया। स्टूडेंट्स आई होप आपको मैंने इस वीडियो में जितनी भी टर्म्स और रिलेशनशिप्स और न्यूमेरिकल समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।